तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें इधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इधर ये नहाने वाली थी और इधर वो किसी बारे में सोच रही थी और वो कुछ शर्माते हुए बोलती है प्लीज भैया, और इधर ऐसे वो यूतो को पसंद करती है ऐसा लगता है दिखने में। जहाँ पर इधर उसके नेक्स्ट वाले सीन पर हमें दिखाया जाता है उसी ओपनिंग क्लेन का सीन जहाँ पर इधर वो उन लोगों का कमांडर था वो कुछ एक प्लान बना रहा था कि वो लोग कैसे लड़ेंगे दो क्लेन के साथ, क्योंकि उसे भी पता था कि दो क्लेन मिल चुके हैं और इधर वो एक साथ हमला करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास ज्यादा लोग थे एडवांसेस तो उनके पास ही होगा। और इधर वो मजे में ये बात सोच रहा था कि वो लोग बहुत ही ताकतवर है, 10,000 सेना से तुम लोग कोई भी लड़ाई जीत सकते हो, ऐसा वो सोच रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनने को मिलती है जहाँ पर वो सोचता है कि क्या उन लोगों ने अभी अटैक कर दिया है, लेकिन हम लोग तो ऐसे भी उनसे जीतेंगे। और इधर वो बाहर आकर देखता है जहाँ पर वो देखने को मिलता है एक ग्रुप जो कि सिगुरेन लीड कर रही थी, इधर वो लोग हमला कर दिया था लोग सेना के ऊपर, जहाँ पर इधर वो बॉडी हमला कर रही थी। और ये देखकर उस बंदे को भी गुस्सा आता है और टीवी में दिखा जाए इधर वो लोग कुछ लोगों को मारकर वहां से चले जाते हैं। और ये देखकर तो उस बंदे को बड़ी गुस्सा आ जाता है। टीवी में दिखा जाए इधर का सीन आ चुका था इन्हें का, जहाँ पर इधर एक बंदा जो कि उन लोगों का सेना से ही था और इधर वो बता रहा था उस जगह रिपोर्ट जो कि सिगुरेन लीड किया था, जहाँ पर इधर इन्हें सोच रही थी सिगुरेन बहुत ही ताकतवर है क्लैन में से। और टीवी में दिखा जाए इधर वो कुछ बातें सोच रही, टीवी में दिखा जाए इधर लीनिया सोच रही थी उस वाले दिन के बारे में जहाँ पर इधर ने बोला था कि वो अपने बहन की क्लेन को बचाएगा। ये बात सुनकर वो बहुत ही खुश लग रही थी। जहाँ पर इधर नेक्स्ट सीन पर हमें दिखाई पड़ता है इधर लीनिया को एक काम मिल चुका था इन सारे जो सेना पर यहाँ पर हैं उन लोग कमांडर बनने के लिए, जहाँ पर इधर उस जगह पर आ चुका था यूं तो उसके फेल्से के साथ, जहाँ पर इधर वो लीने को हाई कहता है और इधर लीने उसे देखकर थोड़ा शर्माने लगती है। जहाँ पर इधर तो पूछने लगता है क्या जो मैंने तुमने काम दिया है वो क्या तुम्हारे लिए बहुत हार्ड है जिसके लिए तुम्हारा ऐसा हो चुका है, लेकिन लीने बता दी है कि वो ऐसा नहीं सोच रही। जहाँ पर इधर तो सारे लोगों को बोलता है, यानी कि जो सेना के लोग थे उन लोगों को बोलता है कि जल्दी से वाइन पी लो, यानी खाना साना वो जो खाते हैं वो लोग खा लो। ये बात सुनकर लिलिया हैरान हो जाती है, जहाँ पे वो बताने लगती है अगर वो लोग खा लेते हैं तो वो लोग लड़ेंगे कैसे। जहाँ पे यूं तो उसे समझाने लगता है कि अगर हमारा पेट फूल रहे या फिर मैं खाना हम लोग एकदम से खा लेते हैं हमारे अंदर ताकत पैदा होगी जिससे हम लोग अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे। जहाँ पर लिलिया ये बात सुनकर हैरान थी क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पर वो तारीफ करती है का और इधर वो खुश भी लग रही थी। जहाँ पर इधर इन्हें पूछने लगते हैं अगर हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं वो लोग अगर हम लोगों के ऊपर अटैक कर दे, जहाँ पर इधर तो बताता है कि एक जो उसका बहुत ही अच्छा आयक है वो वहाँ पर है जो कि उन लोग के ऊपर नजर रख रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो उन लोगों को ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकती है। और इधर में दिखाई पड़ता है जहाँ पर इधर सिगुरेन होती है और इधर एक वो पेज से उन लोग के ऊपर नजर रख रही थी, यानी दुश्मन क्लेन के ऊपर नजर रख रही थी। जहाँ पर इधर जो उसके साथ सेना के लोग थे वो भी खाना खा रहे थे। तभी हमें दिखा जाए इधर सारे लोग वहाँ पर आ चुके थे लड़ने के लिए, पर दोनों के बीच में फाइट होने लगी थी। जहाँ पर इधर जो वो दुश्मन क्लेन था वो उन लोगों के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहा था। ये देखकर इधर लीने डरने लगी थी, लेकिन इधर यूं तो उसे समझाने लगता है ऐसे लड़ाई के टाइम पर हमें घबराना नहीं है, हमेशा अपने जो पार्टनर्स है यानी कि जो सेना के लोग हैं उन लोगों को लीड करना चाहिए, तभी उन लोगों को भी पावर फील होगा। और तभी हमें दिखा जाए इधर सिगुरेन का सीन था जहाँ पर इधर वो दूसरे क्लेन के हेड के यानी कि कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए चली गई थी। जहाँ पर इधर वो दोनों अपने वेपन से अटैक करने लगी थी। जहाँ पर इधर जो दुश्मन क्लेन का कमांडर था वो बहुत ही ताकतवर था, जिसकी वजह से इधर सिगुरेन का जो वेपन था वो बहुत ही दूर जाकर वो फेंक देता है। लेकिन इधर सिगुरेन थोड़े से बाहर आकर जमीन रहती है, जहाँ पर इधर आदमी बोल रहा था तुम तो बहुत ही कमजोर हो, और इधर वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी मेरे पास इधर का सीन था जहाँ पर इधर सिगुरेन ने एक कताना निकाल कर बंदे के ऊपर यानी कि वेपन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसका जो वेपन था वो वहां पर ही टूट चुका था। और ये देखकर वो आदमी भी हैरान था क्योंकि उस टाइम पे ऐसा वेपन नहीं था जो कि एक वेपन को भी तोड़ सकता है। और ये देखकर तो वो आदमी हैरानी था। तभी वो देखने को मिलता है कि वो लड़की उसके ऊपर अटैक करने वाला है, जिसकी वजह से इधर वो अपना एक छोटा सा स्वॉर्ड निकाल लिया था। लेकिन इधर जो हमें दिखाई पड़ता है सिगुरेन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जो उसका स्वॉर्ड था वो बीच में से टुकड़ा हो चुका था। और ये देखकर पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और इधर वहाँ पर खून की नदियां बहने लगी थी। और इधर मेरे ख्याल से वो आदमी का एक जगह कट चुका था और इधर उससे खून निकल रहा था। जहाँ पर इधर वो आदमी जमीन में लेटा हुआ था और वो अपने लाश को सब बोलता है। अपने मरने के टाइम पर वो एक ऐसा वेपन देखा जो कि बहुत ही ताकतवर है। और इधर पूछते ये क्या है, जहाँ पर सिगुरेन को भी कुछ पता नहीं था ये वेपन क्या होता है, ये क्या है। और इधर हमें बोलता है कि तुम बहुत ही ताकतवर हो और मैं बहुत ही खुश हूँ कि एक ताकतवर से मारा। और इधर सिगुरेन भी उसका रिस्पेक्ट करती है और इधर बोलती है मुझे भी तुम्हें
यानी एक ताकतवर से लड़कर बहुत ही अच्छा लगा और तभी अमेरिका से वो आर्मी वहाँ पर मर चुका था और इसी से वो लड़ाई टूट चुका था, यानी कि वो जो खेल था वो खत्म हो चुका था। जहाँ पर इधर में दिखाया जाता है इधर सारे लोग ही नहा रहे थे, यानी कि यूतो, फेलिसिया और एक साथ ही एक हॉट टब में होते हैं, यानी कि जो एक बहुत ही बड़ा राजघर में होता है ना। मैंने तो कभी देखा नहीं है, इसी वजह से ऐसे ही बोल रहा हूँ। इससे मुझे भी पता है कि तुम लोगों ने भी देखा नहीं होगा। वो होता है और इधर वो लोग सारे नहा रहे थे। मत पूछना कि क्या वो लोग देख रहे थे एक दूसरे का, मुझे खुद भी नहीं पता। जहाँ पर इधर तभी हमें दिखाया जाता है एक आवाज आता है, कोई उस रूम के अंदर आ रहा था। तो ये देखकर फेलिसिया और एकदम चौकन्ना हो जाते हैं और इधर में देखने को मिलता है वहां से आती है लीने, जो कि इधर उस टब में नहाने के लिए आई थी। जहाँ पर इधर जो थी वो बॉडी पास आ जाती है हमारे यूतो का और इधर वो बोलने लगती है यूतो से कि वो उसके साथ शादी करना चाहते हैं। और ये बात सुनकर सारे लोग वहाँ पर हैरान होते हैं और इतना तो बड़ा एक न्यूज था कि अचानक से आ जाओ और इधर शादी के लिए प्रपोज कर दो। ये बात अच्छी नहीं लगती फेलिसिया को, जहाँ पर तो मना करने लगती है और जो बताने लगती है तुम ऐसे ही हमें किंग के प्रपोज नहीं कर सकते शादी के लिए, ये तुम्हारे ऊपर हक है कि तुम प्रपोज कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं बात जहाँ पर तुम नहा रहे हो उसे प्रपोज करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पहले उनके पीठ को साफ करना चाहिए, फिर अपना रिक्वेस्ट रखना चाहिए, यही एक अच्छी बात होती है। अपने में मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीन पर और इधर वो यानी कि लीनिये यूतो की पीठ को साफ कर रहा था, जहाँ पर इधर वो बताती है कि उसने पहली बार एक लड़के के पीठ को देखा है और जब वो बहुत हार्ड होता है ये वो बता रही होती है। जहाँ पर यूतो को तो कुछ और ही फील हो रहा था, जहाँ पर इधर जो सिगरेट थी वो बोलने लगती है मैं क्यों नहीं कर सकती, जहाँ पर इधर इसे बताने लगती है जो उनके साथ ये रिक्वेस्ट करता है वही ये कर सकता है या फिर तुम भी पूछ सकती हो। लेकिन इधर उन दोनों को भी थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। जहाँ पर अमेरिका से नेक्स्ट सीन पर और इधर वो लोग एक साथ ही एक जगह पर बैठे हुए थे, जहाँ पर लीली अपनी स्टोरी बता दी है कि वो कैसे किंग बनी। जो फादर थे वो गुजर जाने के बाद उसे किंग मिला, लेकिन इधर कानून की तरीके से किंग नहीं है, यानी कि उसके बाद ये ताकत नहीं है जिससे वो किंग बन सकती है। और ये बात सुनकर इधर वो लोग हैरान थे और जब वो बताने लगते ये बात तुमने हमें क्यों बताई कि अगर हम लोग ये बात बता देते तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पर इधर इन्हें बताती है कि वो जिसके ऊपर ट्रस्ट करती है उसे ये बता सकती है वो, और भी मेरी से इधर वो बताने लगते हैं इस वजह से वो शादी करना चाहती है यूतो के साथ, जिससे वो अपने क्लेन को भी ताकतवर बना सकती है। लेकिन तो इसके जो क्लेन के लोग हैं वो उसके बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं, उन्हें भी ये गद्दी चाहिए। लेकिन इधर जो यूतो था वो बताने लगता है एक क्लेन को आगे बढ़ाने के लिए मैं शादी कर लूं, ये बात तो अच्छी नहीं है, लेकिन ये बात मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या मैं करूं, क्या कि मैं अपना जो चॉइस है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हमेशा हेल्प करता रहूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम क्लेन को यानी कि तुम्हारे क्लेन को तुम ताकतवर बना सकती हो अपने दम पर ही, ऐसे भी तो मैं हूँ। और इधर ये बात सुनकर इधर लीने भी बहुत खुश हो जाती है और इधर फेलिसिया बताने लगती है और इधर फेलिसिया यूतो के ओर से बताने लगती है शादी तो होती रहेगी, इसके लिए तो हमें परमिशन चाहिए पूरे लोगों का, यानी कि क्लेन के लोगों का, ये हम लोग बाद में बता देंगे। क्योंकि ये वो बोलती है लीने तो थोड़ी रोने लगी थी और अभी मेरी से इधर लीने भी मान जाती है बात को। जहाँ पर मेरी से नेक्स्ट सीन पर और इधर यूतो रेडी हो रहा था कुछ शायद से फेस्टिवल के लिए, क्योंकि उन लोगों ने एक क्लेन को हरा दिया था और इधर वो दोनों एक साथ बातें कर रहे थे, यानी फेलिसिया और यूतो। जहाँ पर इधर यूतो बताने लगता है फेलिसिया को कि वो बता रही थी कि उसे शादी करना चाहिए लीने के साथ, ऐसा क्यों। जहाँ पर इधर जो फेलिसिया थी वो बताने लगती है जो मैं जा सकता हूँ विदाउट किसी को ओरी करके ना, ये बात तुम जो सोच रहे हो। जहाँ पर ये बात सुनकर इधर यूतो को याद आता है अपने दोस्त का जो कि अलग वर्ल्ड में रहती है, और अभी इधर फिर से बताने लगती है तुम ये सोच रहे, और इधर वो बताने लगती है कि मैं ये सोचती हूँ तुम कभी एक बार अचानक से गायब हो सकते हो, कहीं चले जा सकते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें अगर ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ तो तुम्हारे लिए कि तुम जब जाओ मुझे पता चले। और ये बात सुनकर इधर यूतो बताने लगता है वो ऐसा नहीं है, उसे भी अपना घर है, यानी उसका भी घर है तो उसे जाना पड़ेगा। लेकिन इधर वो मानता है फेलिसिया को अपना एक अच्छा दोस्त, फिर से बताती है क्या फायदा है अगर उन दोनों का क्लेम जुड़ जाए, यानी कि शादी करने के बाद यूतो का एक वो क्लेन होगा, ये बताती है। और इधर वो लोग ऐसे ही वो कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन इधर यूतो तो मानने को राजी नहीं था कि वो उसके साथ शादी करेगा। ये शादी एक बड़ी बात होती है जो कि आसानी से ऐसे बच्चों की तरह सोचने से नहीं होगा। अगर कल 12 साल का एक निब्बा निब्बी भी आ जाते हैं, यानी कि एक साथ ही मैसेज करते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं, जो घर में उन लोग को मार मिलेगी उससे बड़ा तो ये न्यूज बन जाएगा, मार भी तो कम नहीं मिलेगा। लॉलीपॉप के खाने के टाइम पर तुम अगर लड़कियां पटाने चलो तो ऐसा तो होगा ही। हाँ मैं तो इससे दूर हूँ, तुम लोग हो या फिर नहीं हो या फिर रिलेशनशिप में हो ये बता देना कमेंट। जहाँ पर इधर एपिसोड के ऊपर बैठे हैं, जहाँ पर इधर हमारे जो फेलिसिया और इधर यूतो थे, यूतो बताता है कि वो बहुत ही अच्छा दोस्त मानता है फेलिसिया को, और ये बात सुनकर फेलिसिया बहुत खुश हो जाती है। तो तभी मेरी ख्याल से इधर एक और सीन आ जाता है जहाँ पर एक बंदा होता है, उसके साथ एक और बंदा था,
इधर लग रहा था कि वो बंदा कुछ अलग ही सोच रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही भयानक सा स्माइल देता है और उसका हेयर का कलर रेड था। और इधर कुछ तो प्लान बना रहा है जो कि हम लोग के नेक्स्ट वाले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके साथ इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे पता चले कि किन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। कमेंट करना कि नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या फिर नहीं, जो कि मैं ऐसे भी लाऊंगा, लेकिन देखना चाहता हूँ कितने लोगों को चाहिए जल्दी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।